जिसके साथ ऑलरेडी ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है, तुम डर मत जाना कि बाप रे सारे कंपाउंड्स के अब हमें कलर भी याद करने होंगे, नहीं सारे के नहीं, लेकिन जिन जिन कंपाउंड्स के मैं आपको कलर बताती जा रही हूँ, आप बोलोगे कि मैम ये क्या है। ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होगा, वो हो रहा होगा रिड्यूस। इजी है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पर किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका हो रहा है रिडक्शन, कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, कौन हो रहा है रिड्यूस, क्या बोलोगे? हेलो बच्चा पारी, दिस इज विभूति खरे, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। वेलकम टू लक्ष्य सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक माइंड ब्लोइंग टॉपिक। ये वही टॉपिक है जो हम अपने प्रीवियस 2 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं। एंड द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्लास 10th में केमिस्ट्री में आपने पढ़नी है टोटल 9 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिनमें से हम अब तक 4 टाइप्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इन चारों ही टाइप्स को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आज के लेक्चर में सेम टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, और वो टाइप होगा रिडॉक्स रिएक्शंस का। यानी कि आज हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। नाम में कितना दम है ना, रिडॉक्स रिएक्शंस। ये एक ऐसा टाइप है बेटा केमिकल रिएक्शंस का जिसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। तो मतलब ये टाइप हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। भाई हर साल सवाल आ रहे हैं ना, आते ही जा रहे हैं, तो ये टाइप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा और याद भी रखना होगा है ना। चलो फिर, तो रेडी हो आप सब बच्चे रिडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ने के लिए? अगर रेडी हो तो फिर आ जाओ, शुरू करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की कहानी। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ाना स्टार्ट करूं, एक सवाल मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहती हूँ, तुम लोग जवाब देना, ठीक है? देखो बात यह है कि मेरे सामने एक रिडॉक्स रिएक्शन चल रही थी, तो मैंने वो देख ली और तुम्हें तो पता नहीं था ऑब्वियसली, तो तुमको मैंने ही आकर के बता दिया कि देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो आपने बोला कि ठीक है मैम, समझ में आ गया कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ओके, आ गया समझ में। तो सवाल मेरा ये है कि ज़रा मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि इस रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा होगा? दिमाग लगाओ, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। अरे कुछ नहीं तो नाम से ही पता करने की कोशिश करो, डिकोड करो ना, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या लगता है क्या हो रहा होगा एक रिडॉक्स रिएक्शन में? तो आप बोलोगे कि मैम ये तो आपने हमारे साथ चीटिंग कर दी मैम, चीटिंग कर दी मैम। जब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो भी आपने हमसे ऐसा ही सवाल पूछा था कि बताओ एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा होगा। तो वहाँ पर हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था और आपको बताया था कि भाई एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि सब्सटेंसेस शायद आपस में कंबाइन हो रहे होंगे, तो इसीलिए उस केमिकल रिएक्शन को हम बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो भी आपने ऐसे ही पूछा था कि बताओ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, तो वहाँ पर भी हमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था और आपको बताया था कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि कोई एक सब्सटेंस शायद डिकम्पोज हो रहा हो, टूट रहा हो, उसका ब्रेक डाउन हो रहा हो, इसीलिए उस केमिकल रिएक्शन को हम बोल देते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस में हम अपना दिमाग इसीलिए लगा पाए क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन इन दोनों वर्ड्स के मतलब पता थे। लेकिन मैम ये जो आज आपने हमसे पूछ लिया ना रिडॉक्स रिएक्शन में बताओ क्या चल रहा होगा, मैम हम क्या बता दें आपको कि क्या हो रहा होगा उसमें, क्योंकि हमें तो रिडॉक्स वर्ड का ही मतलब नहीं पता। तो हम क्या डिकोड करें वर्ड को, हम क्या बताएं कि रिएक्शन में क्या हो रहा होगा? कोई बात नहीं, पता नहीं है, लेकिन कुछ देर के बाद पता चल जाएगा। लेकिन उसकी एक शर्त है, शर्त यह है कि अब से कुछ देर के लिए तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना होगा, क्योंकि जितना ध्यान से सुनोगे उतना अच्छे से समझ में आता जाएगा, ठीक है? अब सुनो, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि एक सब्सटेंस हो रहा है ऑक्सीडाइज, वहीं दूसरा सब्सटेंस हो रहा है रिड्यूस, उस केमिकल रिएक्शन को हम बोल देते हैं एक रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल दिया मैंने? एक बार फिर से सुनो। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि एक सब्सटेंस हो रहा है ऑक्सीडाइज, यानी कि उस सब्सटेंस का हो रहा है ऑक्सीडेशन, वहीं दूसरा सब्सटेंस हो रहा है रिड्यूस, यानी कि दूसरे सब्सटेंस का हो रहा है रिडक्शन। यानी कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हों, यानी कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन
एंड रिडक्शन, ये दोनों प्रोसेसेस साथ में हो रही हो, उसी केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं एक रिडॉक्स रिएक्शन। आया? अरे अब तो आ गया होगा। मैं तुम्हारे लिए देखो यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं लिख नहीं सकती हूँ, मैं लिख भी सकती हूँ बेटा, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ मैं। देखो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही होगी और साथ में रिडक्शन की प्रोसेस भी हो रही होगी। ब्रैकेट में मैं लिख भी देती हूँ साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब ही होता है कि ये दोनों प्रोसेसेस क्या होंगी, साथ साथ होंगी। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन भी चल रही हो, रिडक्शन भी चल रही हो, दोनों प्रोसेसेस साथ में हो रही हो, उसी को अपन बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप बोलोगे कि ठीक है मैम, ठीक है, आपके जज्बात हम समझ गए, आपकी बातों को भी हम समझ गए, और अब हमें ये तो मतलब पल्ले पड़ गया है कि एक रिडॉक्स रिएक्शन को बेसिकली हम डिफाइन कैसे करेंगे। डिफाइन करना तो आ गया ना, डिफाइन करना तो आ गया ना भाई। एक रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस भी चल रही हो, रिडक्शन की प्रोसेस भी चल रही हो, साथ में चल रही हो, साइमल्टेनियसली दोनों ही प्रोसेसेस हो रही हो, तो उसी को अपन बोल देंगे क्या, एक रिडॉक्स रिएक्शन। इतना तो समझ में आ गया। पर अब घूम के हम वहीं पहुंच गए कि मैम हमें तो ऑक्सीडेशन का मतलब ही नहीं पता, हमें तो रिडक्शन का मतलब ही नहीं पता। कोई बात नहीं, अभी मैं समझा देती हूँ। सुनो, हमारे पास एक सब्सटेंस है, उसमें आकर के ऑक्सीजन चिपक गई है, जुड़ गई है, यानी कि आप ये समझ लो कि उस सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। एडिशन का मतलब समझते हो ना, जुड़ जाना। तो एक सब्सटेंस है, उसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ रही है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है उस सब्सटेंस में। तो वो सब्सटेंस को हम बोलेंगे कि वो हो रहा है ऑक्सीडाइज, यानी कि उस सब्सटेंस का हो रहा है ऑक्सीडेशन। बेटा सेंटेंसेस को ना फ्रेम करना सीखो, पहले सेंटेंसेस के मतलब सीखो, तभी तुम्हें वो फ्रेम करना आएंगे और तभी तुम उनको लिख पाओगे। क्योंकि कई बार केमिकल रिएक्शंस मतलब ऐसे भी सवाल बन जाते हैं जहाँ पर तुम्हें एक रिडॉक्स रिएक्शन दी होती है और तुम्हें बताना होता है कि बताओ कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, कौन हो रहा है रिड्यूस, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। तुम्हें सब कुछ बताना पड़ता है उस रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो तभी बता पाओगे, तभी लिख पाओगे जब तुम्हें सेंटेंसेस फ्रेम करना आएंगे, और फ्रेम करना तभी आएंगे जब तुम उन सेंटेंसेस के मतलब सीखोगे, समझोगे। तो मैंने क्या बोला, जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, यानी कि जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाए, तो हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस हो रहा है ऑक्सीडाइज, यानी कि उस सब्सटेंस का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अगली प्रोसेस के ऊपर, एंड दैट इज रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन बेटा? जो तुमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा है ना, उसका उल्टा कर दो तो वो हो जाएगा रिडक्शन। आप बोलोगे कि मैम क्या, ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन? हाँ, कैसे, मैं बताती हूँ। अब मेरे पास एक ऐसा सब्सटेंस है बेटा जिसमें कि ऑलरेडी ऑक्सीजन है, यानी कि मेरे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके साथ ऑलरेडी ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है, वो सब्सटेंस अपनी ऑक्सीजन खो रहा है, यानी कि उस सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। मैंने क्या समझाया था तुम्हें, वापस यहाँ आओ ऑक्सीडेशन पर, क्या समझाया था मैंने कि सब्सटेंस में ऑक्सीजन आकर के जुड़ रही है। रिडक्शन में मैं क्या बोल रही हूं कि सब्सटेंस के साथ ऑलरेडी ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, अब वही जुड़ी हुई ऑक्सीजन उससे अलग हो रही है, सब्सटेंस से अलग हो रही है, उससे दूर जा रही है, यानी कि वो सब्सटेंस इन शॉर्ट अपनी ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, उस सब्सटेंस से रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का। तो हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस हो रहा है रिड्यूस, उस सब्सटेंस का हो रहा है रिडक्शन। तो हुआ ना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों उल्टा एक दूसरे के। अरे हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। और तुम ये खुद भी तुमने नोटिस कर ही लिया होगा अभी तक कि पूरा खेल जो है बेटा ऑक्सीजन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। कि अगर तो किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन आकर के जुड़ रही है
एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का किसी सब्सटेंस में, तो हम बोल रहे हैं कि वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और वहीं अगर किसी सब्सटेंस से उसकी ऑक्सीजन दूर जा रही है, रिमूवल हो रहा हो यदि ऑक्सीजन का किसी सब्सटेंस से, तो हम बोल रहे हैं कि उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, बस ऑक्सीजन के ही इर्द गिर्द घूमते जा रहे हैं। मैं इन सारी बातों को बेटा लिख भी देती हूं ताकि तुम्हारे लिए चीजों को समझना आसान रहे। ऑक्सीडेशन में मैंने क्या बोला कि ये तुम्हारा सब्सटेंस है, इसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाएगी, ये देखो जुड़ गई, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आराम आराम से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है केमिकल रिएक्शंस का। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि इसके ऊपर हर साल बोर्ड एग्जाम में सवाल बन ही जाते हैं। तो वो सवाल तुमसे तभी बनेंगे जब तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शंस का बेसिक एकदम क्लियर होगा। तो बेसिक्स हमें क्या करना है बेटा, क्लियर करना है, स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो आराम आराम से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, रिडक्शन की। यहां पर मैं रिडक्शन भी लिख देती हूं कि ऑलरेडी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, लेकिन अब वो सब्सटेंस अपनी ऑक्सीजन खो रहा है कि हाय मेरी फूटी किस्मत, मेरी ऑक्सीजन मुझसे दूर जा रही है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन को ही हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। क्लियर हो रहा है तुम्हें? चलो अभी काम करते हैं, बहुत हो गई यहाँ वहाँ की बातें, सीधे जो है एग्जाम्पल पर आते हैं, रिएक्शन पर आते हैं, तो तुम्हें पिक्चर जो है और क्लियर होती जाएगी। अब यहाँ देखो बेटा, अपने पास क्या है, कॉपर है। कॉपर क्या है, मेटल है। तुमसे मैं पूछूं कि जरा मुझे बताओ कि कॉपर अकेला है, दुकेला है? यहाँ पर अकेला दुकेले का मतलब समझते हो ना, दो केला नहीं बोल रही हूँ मैं, 2 बनानास नहीं, दुकेला बोल रही हूँ मैं। मतलब क्या कॉपर के साथ यहाँ पर तुम्हें कोई दूसरा एलिमेंट जुड़ा हुआ दिख रहा है, बॉन्डेड दिख रहा है? बेटा मैं रिएक्शन के पहले की बात कर रही हूँ, बाद की बात नहीं कर रही हूँ कि तुम बोलोगे कि हाँ 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 मैम कॉपर के साथ देखो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। अरे वो तो बाद की बात है भाई, तुम पहले की बात करो ना, बाद में मत पहुंचो। तुम पहले की बात करो, तुम रिएक्टेंट्स की बात करो, तुम रिएक्शन के पहले की बात करो। कॉपर देखो अकेला है कि नहीं, एकदम तन्हा अपनी जिंदगी में, कोई नहीं है उसके आसपास, बस खुद ही खुद है, मतलब कॉपर ही कॉपर है। अब क्या हुआ, फिर आई मोहल्ले में ऑक्सीजन, और जैसे ही वो आई ऑक्सीजन, उसने देखा कि ओह 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 ओह, ऑक्सीजन ने बोला कि ओह सामने जो कॉपर है ये तो बिल्कुल अकेला है, कहीं अकेलेपन में ये जो है डिप्रेशन में ना चला जाए। चलो मैं एक काम करती हूँ, जाकर के इसके ऊपर चिपक लेती हूँ। ठीक है, अरे वो मजाक की बात है बेटा, तुम सीरियसली देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। कॉपर अकेला था, ऑक्सीजन आई, उसने देखा कि यार कॉपर तो अकेला है, चलो मैं जाकर के उसके ऊपर चिपक जाती हूँ, चलो मैं कॉपर से जाकर के जुड़ जाती हूँ बेटा। और लिटरली यही हुआ, ऑक्सीजन जाकर के, देख लो ना, खुद देख लो, ऑक्सीजन जाकर के जुड़ गई कॉपर के साथ। तो यहां पर क्या हो रहा है, अभी तुमको मैंने क्या समझाया था कि जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन, क्या बोल रही हूं मैं, जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, या किसी सब्सटेंस में, ऐसा समझ लो, जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाए, तो आप क्या बोलोगे, वो सब्सटेंस हो रहा है ऑक्सीडाइज, उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो बेटा हमारे इस एग्जाम्पल में, इस रिएक्शन में वो सब्सटेंस क्या है, वो सब्सटेंस कॉपर ही तो है, इसी के साथ जाकर के तो जुड़ रही है ऑक्सीजन, यानी कि इसी में तो हो रहा है ऑक्सीजन का एडिशन। तो बोलो ना, कॉपर ही होगा क्या, ऑक्सीडाइज, कॉपर का ही हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है बेटा, कोई केमिकल प्रोसेस हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, नया बनेगा। क्या बनेगा, ये देखो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ब्लैक कलर का बेटा ये सब्सटेंस होता है। देखो कई बार ना सीबीएसई वाले पेशेंट्स बिल्कुल जो है बच्चों की टेस्ट करते हैं कि मान लो तुमसे पूछ लिया कि अगर कॉपर की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, बताओ क्या बनेगा, तुम बोलोगे कि पता है हमको सीबीएसई, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो सीबीएसई वाले ऐसे होते हैं कि अच्छा बेटा इसको ये पता है, चल ठीक है बता कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होगा। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए
कि कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है काला, इसका दिल काला होता है बेटा, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो ये होता है ब्लैक कलर का सब्सटेंस। कलर पूछे जाते हैं, सारे कंपाउंड्स के नहीं, तुम डर मत जाना कि बाप रे सारे कंपाउंड्स के अब हमें कलर भी याद करने होंगे, नहीं सारे के नहीं, लेकिन जिन जिन कंपाउंड्स के मैं आपको कलर बताती जा रही हूँ उन कंपाउंड्स के आपको कलर याद रखने पड़ेंगे। आप बोलोगे कि मैम कंपाउंड्स के फॉर्मूले तो याद नहीं होते, कलर क्या होंगे, सब हो जाएगा। मैंने क्या बोला, बेबी स्टेप्स, आराम आराम से आगे बढ़ेंगे। केमिस्ट्री के गिन के 4 ही चैप्टर्स हैं, तो 4 चैप्टर्स आपके बहुत ही ईजीली कवर हो जाएंगे पूरे सेशन में, ठीक है। दिवाली तक तो अपन क्या करेंगे, रिवीजन भी शुरू कर देंगे केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स का। ऑल राइट, चलो भाई। हाँ, तो हम कहाँ थे भाई, तो क्या बन गया नया सब्सटेंस, प्रोडक्ट कॉपर ऑक्साइड। तो अब तुम पूरा सेंटेंस फ्रेम करो। तुमने ये तो बता दिया कि मैम कॉपर में आकर के ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मतलब कॉपर हो रहा है ऑक्सीडाइज, कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन रहा है, अरे ये कौन बताएगा, तुम ही को बताना पड़ेगा। तुम्हारी सासू माँ नहीं बताएगी आकर के, अभी तो है ही नहीं तुम्हारी सासू माँ, कहाँ से आएगी वो बेचारी बताने के लिए, उसे क्या पता कि तुम क्या करो, तुम ही बताओगे। तो बोलना यहाँ पर कि भैया कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू कॉपर ऑक्साइड। मैंने क्या बोला, सेंटेंस फ्रेम करो, लिखना पड़ेगा तुम्हें। अभी देखना, मैं करवाऊंगी सवाल ऐसे जहां पर तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, कौन हो रहा है रिड्यूस, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, अभी सब तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो लिखना तो सीखो। तो क्या लिखोगे पूरा पूरा कि कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू कॉपर ऑक्साइड, की क्या बन रहा है वो भी बताओ, ठीक है। चलो नीचे वाली रिएक्शन को अपन बाद में निपटाएंगे, पहले तुम ये वाली रिएक्शन और देख लो। हाँ, ये तो एक क्लासिक केस है, एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। अच्छा ये भी देखो बेटा, रिडॉक्स जो वर्ड है ये कहां से बन रहा है, अरे रिडॉक्स वर्ड कहां से बन रहा है, रिडॉक्स का ये जो RED है ये आ रहा है रिडक्शन से, और OX आ रहा है ऑक्सीडेशन से। बुद्धू अब तक तो पता लग ही जाना चाहिए सा कि रिडॉक्स का मतलब क्या है। अरे रिडॉक्स का कुछ मतलब नहीं होता बेटा, दोनों को जोड़ करके बना दिया है। जैसे कि वो आजकल फिल्म स्टार्स नहीं अपने नाम के इनिशियल्स ले लेकर के अपने बच्चों के नाम रख देते हैं और बड़े फैंसी नाम हो जाते हैं, नायरा, कायरा, मायरा, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को इनिशियल्स इनके ले लिए, RAD एंड OX क्या बना दिया, जोड़ दिया, रिडॉक्स बना दिया। बताइए ये भी कोई बात हुई क्या। खैर हमें क्या करना है, हमें तो याद करना है तो हम कर लेंगे। हाँ, आते हैं अपनी रिएक्शन के ऊपर वापस। देखो भाई, अब अपने पास क्या है, जिंक ऑक्साइड है। ओके, अपने पास दूसरा मेटल ऑक्साइड आ गया है। पहले अपन ने क्या बनाया था, कॉपर प्लस ऑक्सीजन करके कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड। अब देखो हमारे पास आ गया है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन हो रही है कार्बन के साथ। ओके, अभी हम नहीं देख रहे कि रिएक्शन के बाद में क्या हो रहा है, क्या बन रहा है प्रोडक्ट्स, अभी हमें मतलब नहीं है। हम तो अभी रिएक्शन के पहले की बात करेंगे। बेटा जरा मुझे ये बताओ कि रिएक्शन के पहले यानी कि रिएक्टेंट्स में कौन अकेला है और कौन दुकेला है। तो आप बोलोगे कि मैम ये जो कार्बन है ये बिल्कुल अकेला है, इसके साथ में कोई नहीं है। ओके, लेकिन मैम जो जिंक ऑक्साइड है वो दुकेला है, क्यों? अरे आप खुद देख लो ना, उसमें जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। ओके, अब क्या हुआ, रिएक्ट कर गए, कुछ ना कुछ तो बनेगा। क्या बन गया देखो, आप बोलोगे कि मैम जिंक आ गया। हाँ देखो बेटा जिंक आ गया। तो आप बोलोगे मैम इसमें क्या खुशी की बात है, जिंक तो पहले भी था। बेटा पहले ना अपने पास रिएक्शन के पहले जिंक का ऑक्साइड था, ये कंपाउंड है। यहां पर जो तुम्हें मिला है ना रिएक्शन के बाद, यहां पर तुम्हें मेटल मिला है, एलिमेंट मिला है। पहले तुम्हारे पास कंपाउंड था जिंक ऑक्साइड, अब तुम्हें मेटल मिला है जिंक। तुम इसको बेच करके पैसे कमा सकते हो भाई। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूं, लिटरली बेटा जिंक ऑक्साइड से, जिंक के ऑक्साइड से जिंक को ऐसे ही ऑब्टेन किया जाता है। फिर ये जो जिंक तुम्हें मिला है ना, तुम्हें नहीं मिला है, मतलब जिसको भी मिला, जिसने भी रिएक्शन परफॉर्म करी, उसको जो जिंक मिला है उसको फिर वो साफ करेगा और साफ करके मार्केट में बेचेगा। मेटलर्जी जो है ना चैप्टर नहीं टॉपिक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक टॉपिक है मेटलर्जी, जहां पर तुम्हें यही सिखाया जाता है कि मेटल्स को कैसे ऑब्टेन किया जाता है उनके रिस्पेक्टिव ओर से। तो ये उसकी स्टेप है बेटा, एक स्टेप है मेटलर्जी की। तो ऐसे हल्के में मत लेना, मैं बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शन तुम लोग के लिए लेकर के आती हूँ, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर तुमने ये रिएक्शन याद कर ली तो मेटलर्जी की भी तुम्हें एक रिएक्शन याद हो जाएगी और रिडॉक्स रिएक्शन की भी तुम्हें एक रिएक्शन याद हो जाएगी। एक तीर से क्या बोलते हैं इसको,
2 निशाने। चलो, हाँ यार तो क्या बन गया, जिंक बन गया और साथ में बन गई, अकेला जिंक मेटल मिला है क्या? नहीं, साथ में गंदी सी, एकदम ही गंदी सी, जहरीली सी, हार्मफुल सी, जानलेवा सी गैस भी मिल गई है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा बहुत बकवास गैस होती है ये, जानलेवा, लोगों की जान ले लेती है। पर क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा इसके बारे में। आप ये तो नहीं बोल सकते कि हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड तुम बहुत जहरीली हो, हम तुम्हें नहीं पढ़ेंगे। नहीं बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक तुम्हें ये भी कैसे पता चलेगा कि ये जहरीली है, ये जानलेवा है। तुम तो सोचोगे कि अरे 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 ये तो देखे देखे से एलिमेंट लग रहे हैं, अच्छा इसमें कार्बन भी है, ओ अच्छा इसमें तो ऑक्सीजन भी है, बहुत प्यारी गैस है मैम, चलो सूंघ लेते हैं। नहीं, जब पढ़ोगे तभी पता चलेगा कि ये जानलेवा गैस होती है। एनीवेज, तो यहाँ पर देखो बेटा क्या हो गया है, जिंक बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई है गैस। ओके ओके, क्या चेंज यहाँ पर तुम्हें देखने को मिला है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? भाई रिएक्शन के पहले तो आपके पास जिंक ऑक्साइड था और कार्बन था। कार्बन तुम तो यार घूम फिर करके ना बस तुम इस पे फोकस करो, कार्बन पर फोकस करो। रिएक्शन के पहले देखो ये कितना अकेला था, एकदम अकेला, जिंदगी में तन्हा था। लेकिन देखो रिएक्शन के बाद क्या हुआ, इसी कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई कि नहीं बन गई? और कैसे बनी है कैसे बन गई है? अरे भाई ऑक्सीजन आकर के चिपक गई है कार्बन के साथ, या आप ऐसा भी बोल सकते हो डिसेंट वर्ड्स में कि ऑक्सीजन आकर के जुड़ गई है इस कार्बन के साथ, यानी कि कार्बन में हो गया है, अरे क्या हो गया है, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, यानी कि कार्बन हो गया है ऑक्सीडाइज, कार्बन का हो गया है ऑक्सीडेशन। तो पूरा सेंटेंस कैसे लिखोगे कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। आ गई बात समझ में? अरे इतना तो आ ही गया होगा, इतने भी उल्लू नहीं हो तुम लोग हैं कि रिएक्शन के पहले देखो कार्बन अकेला था, रिएक्शन के बाद देखो कार्बन के साथ आकर के जुड़ चुकी है कौन? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन में क्या हो रहा है, कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो जिस सब्सटेंस की यहां पर हम बात कर रहे थे, जिस सब्सटेंस की यहां पर हम बात कर रहे थे कि यदि किसी सब्सटेंस में आकर के ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो सब्सटेंस का कहलाता है क्या? ऑक्सीडेशन। वो सब्सटेंस हो जाता है ऑक्सीडाइज, तो वो सब्सटेंस यहां पर कौन है? कार्बन है। तो पूरा सेंटेंस क्या लिखोगे कि कार्बन ऑक्सीडाइज तो हो रहा है, लेकिन किस में? सो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, लेकिन अच्छा यहां पर मैं 1 मिनट में लिख तो दूं, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है, अच्छा लग रहा होगा देखने में। अब लेकिन मैंने क्या बोला, ये क्लासिक एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होना। तो ऑक्सीडेशन तो आपने देख लिया, अरे इस रिएक्शन में आपने ऑक्सीडेशन प्रोसेस को होते हुए देख लिया ना। ये मत बोलना कि मैम नहीं देखा, अरे देखो ना ये क्या दिखाया तुमको मैंने कि कार्बन से जो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन ही तो है कार्बन का, ठीक है। और अगर हम बोल रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इसका मतलब क्या? यहां पर ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन की भी प्रक्रिया हो रही होगी। क्या तुम मुझे बस बता सकते हो कि यहां पर कौन हो रहा है रिड्यूस? यहां पर किसका हो रहा है रिडक्शन? बता सकते हो? देखो, अरे मुझे मत देखो, इधर देखो बोर्ड पर, बता दोगे। अगर दिख रहा होगा, आंखें ठीक होंगी, चश्मा नहीं लगा होगा तो दिख जाएगा। अरे बेटा तुम खुद देखो ना, रिएक्शन के पहले हमारे पास जिंक ऑक्साइड था जिसमें कि जिंक के साथ जुड़ी हुई थी ऑक्सीजन। लेकिन फिर क्या हुआ, रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन ने बोला कि भैया जिंक अब तुम्हारी और हमारी अब नहीं पट सकती है, हम तुमसे परेशान हो चुके हैं। मतलब ऑक्सीजन बोल रही है जिंक से कि जिंक मैं तुम्हारे साथ परेशान हो गई रहते रहते, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती हूँ, अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकती हूँ, मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ करके। मतलब जिंक ऑक्साइड अपनी ऑक्सीजन लूज कर रहा है, खो रहा है। और तुमको मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि अगर कोई सब्सटेंस से उसकी जुड़ी हुई ऑक्सीजन दूर जाने लग जाए, यानी कि अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए, वो सब्सटेंस यदि अपनी ऑक्सीजन
खो दे तो हम बोलेंगे कि उस सब्सटेंस का हो रहा है रिडक्शन, वो सब्सटेंस हो रहा है रिड्यूस। तो यहां पर बेटा वो अपना सब्सटेंस कौन है, वो सब्सटेंस है जिंक ऑक्साइड। वो सब्सटेंस अपना है जिंक ऑक्साइड, कि पहले उसके पास ऑक्सीजन थी, है ना, इनिशियली तो ऑक्सीजन थी उसके पास, रिएक्शन के बाद में क्या हुआ, देखो अकेला हो गया जिंक की नहीं हो गया, मतलब ऑक्सीजन ने उसका साथ छोड़ दिया कि बस अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और जा करके जुड़ गई किसके साथ, कार्बन के साथ। क्या बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर हुई ये बात तुम्हें कि नहीं? तो क्या लिखोगे, फिर से सेंटेंस फ्रेम करो। तो तुमसे मैंने पूछ लिया कि बताओ अबव रिडॉक्स रिएक्शन में कौन हो रहा है रिड्यूस, तो क्या बोलोगे कि मैम जिंक ऑक्साइड हो रहा है रिड्यूस। किसमें, जिंक में। पूरा सेंटेंस कि जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस इनटू जिंक, कि क्या बन रहा है रिड्यूस होकर के, क्या बन रहा है ऑक्सीडाइज होकर के, वो भी तो मेंशन करो बेटा। तो क्या लिखोगे, जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस इनटू जिंक, कि पहले उसके पास ऑक्सीजन थी, खो दी उसने रिएक्शन के दौरान अपनी ऑक्सीजन को, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, क्या बन गया, जिंक। तो जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस इनटू जिंक। इतना समझ में आया? चलिए ओके, एक और इक्वेशन देख लो इसी के कंटिन्यूशन में। अपने पास बेटा फेरिक ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड, जैसे कि अभी हमने जिंक ऑक्साइड देखा था, कुछ देर पहले हमने कॉपर का ऑक्साइड देखा था, वैसे अब हमारे पास आयरन का ऑक्साइड आया जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। इसकी रिएक्शन हो रही है एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन रहा है, और देखो आयरन जो है अकेला हो रहा है। तो क्या अब आप मुझे इस रिएक्शन में बता सकते हो कि कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज और कौन हो रहा है रिड्यूस? ध्यान रखना कि अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो सब्सटेंस हो जाएगा ऑक्सीडाइज, और अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो वो हो जाएगा रिड्यूस। आप खुद देखो, रिएक्शन के पहले एल्यूमिनियम अकेला था, ऑक्सीजन तो नहीं थी उसके पास, लेकिन रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के पहले ही अकेला था, रिएक्शन के बाद क्या हुआ, देखो तुम्हें एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है? कोई बच्चा जो बोले कि मैम कहाँ, हमें तो नहीं दिख रहा, अरे ध्यान से देखो भाई, एल्यूमिनियम के साथ देखो जुड़ी हुई है ऑक्सीजन, यानी कि रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन आकर के जुड़ गई एल्यूमिनियम के साथ, यानी कि रिएक्शन के दौरान एडिशन हो गया है ऑक्सीजन का एल्यूमिनियम में। इसका मतलब यहाँ पर एल्यूमिनियम हो रहा है ऑक्सीडाइज, किसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। तो यहाँ पे लिखो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, एल्यूमिनियम, किसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, ठीक है। वहीं अगर तुमसे मैं पूछूं कि रिडक्शन किसका हो रहा है, क्या मतलब होता है रिडक्शन का, कि किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाना। रिएक्शन के पहले देखो बेटा तुम्हारे पास फेरिक ऑक्साइड था जिसमें कि आयरन के साथ जुड़ी हुई थी ऑक्सीजन, लेकिन वही है कि ऑक्सीजन ने बोला आयरन अब तुम्हारी और हमारी नहीं पट सकती है, हम तुमसे परेशान हो चुके हैं, मैं जा रही हूं तुम्हें छोड़ के। तो बेटा रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, फेरिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई। फेरिक ऑक्साइड ने, आप ये बोल सकते हो दूसरे शब्दों में कि फेरिक ऑक्साइड ने रिएक्शन के दौरान अपनी ऑक्सीजन लूज कर दी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, किससे, फेरिक ऑक्साइड से। देखो ना, तभी तो आखिर लोहा अकेला हो गया ना भाई, पहले तो उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, जहां वो निकली देखो वो अकेला हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम समथिंग इज नोन एज रिडक्शन ऑफ दैट something, that something is getting reduced। वो something यहां पर क्या है, फेरिक ऑक्साइड। तो पूरा स्टेटमेंट लिखना कि फेरिक ऑक्साइड, यहां पे मैं लिख दूं ऐसे करके, रिडक्शन, कि फेरिक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस हो रहा है किसमें, आयरन में। खत्म। तो तुम्हें ये दो सेंटेंसेस फ्रेम करना आ गए। अब आगे की कहानी सुनो बेटा। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। जो सामने वाले को जाकर के ऑक्सीडाइज कर दे लेकिन बदले में खुद हो जाए रिड्यूस, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सामने वाले को जाकर के रिड्यूस कर दे लेकिन बदले में खुद हो जाए ऑक्सीडाइज, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। दो एजेंट्स होते हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शंस में, आपको दो एजेंट्स पढ़ने होते हैं। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये देखो लिखा हुआ है, और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट।
मैं तुम्हें इनके मतलब ही समझा रही हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें इनके मतलब ही समझा रही हूँ कि रिएक्शन में किसी रिडॉक्स, ऑब्वियसली किसी रिडॉक्स रिएक्शन में जब तुम्हें कोई ऐसा सब्सटेंस दिख जाए जो सामने वाले को तो जाकर के ऑक्सीडाइज कर रहा है लेकिन बदले में खुद रिड्यूस हो रहा है। अब सामने वाले को जाकर के ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है, खुद रिड्यूस होने का मतलब क्या है बेटा, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें 150 बार अभी के अभी समझा चुकी हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या मतलब होता है। कि अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो वो रिड्यूस हो रहा है। तो मान लो कि मैं अपने आप को क्या बोल रही हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि मैं सामने वाले को जाकर के ऑक्सीडाइज कर देती हूँ लेकिन बदले में हो जाती हूँ खुद रिड्यूस। तो सामने वाले को जाकर के ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है कि मैं सामने जो भी सब्सटेंस है उसमें जाकर के ऑक्सीजन चिपका देती हूँ। भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही तो हम बोलते हैं ना ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, सामने वाले को जाकर के ऑक्सीडाइज कर रही हूँ, बदले में मैं खुद रिड्यूस हो रही हूँ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या भाई, मैं सामने वाले को जाकर के ऑक्सीडाइज कैसे करूंगी, क्योंकि मैं सामने वाले सब्सटेंस के ऊपर जाकर के ऑक्सीजन का एडिशन करवा देती हूँ। उस सब्सटेंस पर मैं ऑक्सीजन जाकर के चिपका देती हूँ तो वो सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन बदले में मैं खुद रिड्यूस हो जाती हूँ। आप बोलोगे कि मैम आप कैसे रिड्यूस हो रहे हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ही हम क्या बोलते हैं किसी सब्सटेंस से, उस सब्सटेंस का रिडक्शन। तो पता है जो मैंने सामने वाले सब्सटेंस पे जाकर के ऑक्सीजन चिपकाई जो है, वो ऑक्सीजन पता है मैंने कैसे चिपकाई थी, मेरे पास ऑक्सीजन थी, ठीक है, माइक ना गड़बड़ हो जाए भैया मेरे पास ऑक्सीजन थी और मैंने अपनी ऑक्सीजन निकाल करके सामने वाले सब्सटेंस पे जाकर के अपनी ऑक्सीजन चिपका दी। तो जिस पे जाकर के ऑक्सीजन चिपकी है सामने वाले सब्सटेंस पर, उसका तो हो गया ना गुड डे, भाई वो तो हो गया ऑक्सीडाइज, सामने वाले को तो जाके मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया, लेकिन बदले में मैं खुद तो रिड्यूस हो गई ना। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी ऑक्सीजन खुद निकाली। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन ही तो होता है बेटा। तो अगर मैं अपनी ऑक्सीजन निकाल रही हूं अपने आप से, यदि मैं अपनी ऑक्सीजन को खो रही हूं, मतलब मैं रिड्यूस हो रही हूं कि नहीं हो रही हूं, और निकाल करके सामने वाले पे जाकर के चिपका रही हूं, तो जिस पे चिपकी वो हो गया ऑक्सीडाइज और जिसकी ऑक्सीजन निकली वो हो गया रिड्यूस। तो ऐसे एजेंट को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना बेटा, उल्टा होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने को तो क्या करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन बदले में खुद रिड्यूस हो जाता है। और जो खुद रिड्यूस हो रहा है ना बेटा, यही एक ऐसा पॉइंट है जो आपको किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में ये आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेगा कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। वही सीधी सी बात है ना, तुम तो बस केमिकल रिएक्शन में ये देख लो कि रिड्यूस कौन हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन में तुम बस ये देख लो कि रिड्यूस कौन हो रहा है, क्योंकि जो होगा रिड्यूस वही होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई सामने वाला सब्सटेंस रिड्यूस हुआ ही क्यों है, मैं रिड्यूस क्यों हुई थी, क्योंकि मैंने अपनी ऑक्सीजन निकाल करके सामने वाले पे चिपका दी थी, उसको मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया था। तो जो हो रहा है रिड्यूस वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो अपनी ऑक्सीजन निकाल करके सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, इसी का उल्टा होता है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, कि नाम से समझ में आ रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा, ये सामने वाले को जाकर के रिड्यूस कर देगा और बदले में खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज। अब सामने वाले को जाकर के रिड्यूस करने का मतलब कि जैसे कि मान लो कि मैंने बोला है कि मैं कौन हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट हूँ, मतलब मैं सामने वाले को जाकर के कर देती हूँ रिड्यूस, बदले में मैं खुद हो जाती हूँ ऑक्सीडाइज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा कि सामने जो सब्सटेंस होता है ना, मैं उससे उसकी ऑक्सीजन छीन लेती हूँ। भाई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ही तो बोलते हैं ना रिडक्शन। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं सामने वाले सब्सटेंस को रिड्यूस कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, मैं उसकी ऑक्सीजन जाकर के उससे छीन रही हूँ, मैं उस सब्सटेंस से उसकी ऑक्सीजन को रिमूव कर रही हूँ, तो वो तो हो गया ना रिड्यूस। लेकिन बदले में मैं खुद कैसे हो जाऊंगी ऑक्सीडाइज, क्योंकि उस रिमूव्ड ऑक्सीजन को मैं अपने ऊपर ला करके चिपका देती हूँ। तो अगर मेरे ऊपर आकर के ऑक्सीजन चिपक रही है, मेरे ऊपर यदि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो मैं क्या हो रही हूँ, ऑक्सीडाइज हो रही हूँ कि नहीं हो रही हूँ। यही तो बात है। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो सामने वाले को जाकर के कर दे रिड्यूस। कैसे कर दे रिड्यूस, कि उसकी ऑक्सीजन छीन ले और खुद कैसे हो जाए ऑक्सीडाइज, वही छीनी हुई ऑक्सीजन अपने ऊपर चिपका लो, एडिशन करवा लो उसी ऑक्सीजन का।
तो दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सामने वाले को जाकर के कर दे ऑक्सीडाइज, कैसे? अपनी ऑक्सीजन निकाल करके उसको दे दे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे पहचानोगे बेटा? जो हो रहा होगा रिड्यूस वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हो रहा होगा ऑक्सीडाइज वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा कर दो, ठीक है। तो अभी जो दो रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं इसमें हमें यह पता चल गया कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो इसी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, जो होता है रिड्यूस वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुम खुद देखो यहां पर कौन हो रहा है रिड्यूस, हमने पता लगा लिया था ना कि रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू जिंक। तो जो हो रहा है रिड्यूस वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ यहां पर कौन हो रहा है रिड्यूस। तो आप बोलोगे कि मैम ये हो रहा था रिड्यूस जो जिंक ऑक्साइड था है, इनिशियली तो जिंक में ऑक्सीजन चिपकी हुई थी, फिर रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, ऑक्सीजन जाकर के चिपक गई इसके साथ, कार्बन के साथ। तो मैम जिंक ऑक्साइड ही क्या है, रिड्यूस हो रहा है जिंक में, इसका मतलब ये हो रहा है रिड्यूस, तो यही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सामने वाले को जाकर के ऑक्सीडाइज कर दे, खुद हो जाए रिड्यूस, अपनी ऑक्सीजन निकाल करके उसको दे दे। तो बेटा जिंक ऑक्साइड ने क्या किया है, जिंक ऑक्साइड ने एग्जैक्टली यही तो किया है कि अपनी ऑक्सीजन निकाल करके उसने कार्बन को दे दी। तो कार्बन तो हो गया ऑक्सीडाइज, मतलब कि जिंक ऑक्साइड ने सामने वाले को तो कर दिया ऑक्सीडाइज, लेकिन बदले में खुद रिड्यूस हो गया क्योंकि उसने अपनी खुद की ऑक्सीजन निकाल करके उस पर कुर्बान कर दी। तो जो हो रहा है रिड्यूस वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो हो रहा है ऑक्सीडाइज। कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, आप बोलोगे कि मैम कार्बन हो रहा है ऑक्सीडाइज कार्बन मोनोऑक्साइड में, एग्जैक्टली तो वो है रिड्यूसिंग एजेंट। भाई रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है कि सामने वाले को जाकर के रिड्यूस कर देना, बदले में खुद हो जाना ऑक्सीडाइज। कैसे, सामने वाले की ऑक्सीजन छीन लेना और खुद में चिपका लेना। तो बेटा ये कार्बन कर क्या रहा है, हैं? ये नालायक कार्बन कर क्या रहा है, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को छीन रहा है। ये जिंक ऑक्साइड में से क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन को छीन रहा है और छीन करके देखो खुद में चिपका रहा है। तो सामने वाले को तो इसने रिड्यूस कर दिया। भाई जिंक ऑक्साइड से उसकी ऑक्सीजन ये छीन लेगा तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो जाएगा, तो मतलब ये तो रिड्यूस हो ही जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन को छीन करके ये अपने में चिपका रहा है, तो बदले में ये खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये क्या है, अरे ये क्या है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो हो रहा है ऑक्सीडाइज वो है रिड्यूसिंग एजेंट, जो हो रहा है रिड्यूस वो है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर यही सब चीजें लिखी हुई हैं। जिंक ऑक्साइड हैज लॉस्ट ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक, हेंस जिंक ऑक्साइड हैज बीन रिड्यूस्ड टू जिंक। Carbon has gained oxygen to form carbon monoxide, hence carbon has been oxidized to carbon monoxide. Zinc oxide has given oxygen, इसका मतलब zinc oxide क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन में भी तुम बता सकते हो कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। अरे यहाँ पर भी बताना पड़ेगा भाई, ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास कि मैम ना बताएं तो। अरे क्यों नहीं बताओगे, क्या बोला मैंने, क्या समझाया कि जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे बदले में खुद रिड्यूस हो जाए, कि मैंने अपनी ऑक्सीजन निकाल करके उसको दे दी, तो वो हो गया ऑक्सीडाइज, मैं हो गया रिड्यूस, मैं हूं कौन, ऑक्सीडाइज। भाई उल्टा होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये देखते हैं कि रिड्यूस कौन हुआ है, और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखते हैं रिएक्शन में कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ बेटा इस रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो तुम क्या करोगे, वो ढूंढोगे जो रिड्यूस हो रहा होगा। कौन हो रहा है रिड्यूस, बेटा अपन पहले ही पता लगा चुके हैं कि फेरिक ऑक्साइड जो है आयरन में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड ही क्या है यहां पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस हो जाए वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, सामने वाले को जाकर के ऑक्सीडाइज करना, सामने वाले पे जाकर के ऑक्सीजन चिपका देना,
तो फेरिक ऑक्साइड ने क्या किया, एल्यूमिनियम के ऊपर जाकर के ऑक्सीजन चिपका दी। कैसे चिपका दी, अरे अपनी ऑक्सीजन निकाल के, पगला है बिल्कुल फेरिक ऑक्साइड। ये तो वही वाली बात हो गई कि बच्चों ने खेल खेल में क्या करा, स्कूल में ट्यूबलाइट फोड़ दी। बच्चों ने खेल खेल में क्या हुआ, ट्यूबलाइट फोड़ दी, एक बॉल मारी गई ट्यूबलाइट। अब टीचर आई, उन्होंने क्लास मॉनिटर को उठाया कि भाई ये ट्यूबलाइट जो है इसके पैसे इकट्ठा करो। तो मॉनिटर को क्या करना चाहिए था, पूरी क्लास से कॉन्ट्री लेना चाहिए था। मॉनिटर सीधा उसने क्या करा, अपने पैसे निकाल के ट्यूबलाइट लगवा दी। अरे भाई जिसने तोड़ी उसको बोलना, खुद क्यों अपने पैसों से ट्यूबलाइट लगा रहे हो, मतलब खुद क्यों बलिदान कर रहे हो, खुद क्यों अपना पैसा रिड्यूस कर रहे हो। तो यहाँ पर भी वही केस है बेटा। मान लिया कि एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज करना था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में उसके ऊपर ऑक्सीजन का एडिशन करवाना था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि फेरिक ऑक्साइड क्या करे, अपनी ही ऑक्सीजन नोच करके उस पर चिपका दे। खैर उसने वही किया, आप क्या कर सकते हैं। तो फेरिक ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन निकाली, लूज करी और जाकर के एल्यूमिनियम पर चिपका दी, ताकि वो हो जाए ऑक्सीडाइज एल्यूमिनियम ऑक्साइड में और वो खुद हो जाए रिड्यूस आयरन में। तो जो हो रहा है रिड्यूस वही है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो होता है ऑक्सीडाइज वही होता है रिड्यूसिंग एजेंट। कौन हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडाइज, आप बोलोगे कि मैम एल्यूमिनियम हो रहा है ऑक्सीडाइज, एग्जैक्टली। तो यही है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, सामने वाले को जाकर के रिड्यूस कर देना, बदले में खुद ऑक्सीडाइज हो जाना। अब सामने वाले को रिड्यूस करने का मतलब क्या है, उसकी ऑक्सीजन छीन लेना, और खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है कि वही छीनी हुई ऑक्सीजन खुद में चिपका लेना। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि एल्यूमिनियम ने क्या करा, फेरिक ऑक्साइड से उसकी ऑक्सीजन छीन ली। इसने एल्यूमिनियम में क्या करा, फेरिक ऑक्साइड से उसकी ऑक्सीजन छीन ली। तो ये तो हो गया रिड्यूस, और छीन करके उसको अपने ऊपर चिपका लिया, तो खुद हो गया ऑक्सीडाइज। तो जो हो रहा है ऑक्सीडाइज वही है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। इतना समझ में आया। चलो अब बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बस इतना ही नहीं है, थोड़ा और भी है। आप बोलोगे मैम थोड़ा और, हाँ भाई थोड़ा और, इतने आसानी से अगर ख़त्म हो जाता तो फिर तुम ये क्या बोलते हैं 8th में ही पढ़ लेते, है ना। 8th में ही पढ़ लेते। सुनो मेरी बात, अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, कोई गिरा बाहर, एनीवेज, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का एक और कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, इतना समझ में आ गया। अब सुनो आगे की बात, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन को, गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं रिडक्शन। आप बोलोगे कि मैम ये क्या है, ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन का, जहां पर तुम्हें एक और तरह से समझाने की कोशिश की जा रही है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या है। मतलब तुम तो बस ये समझ लो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इन दोनों ही प्रोसेस के 3 मतलब होते हैं। 3 में से एक मतलब तो हम समझ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, रिमूवल हो रहा है, लॉस हो रही है ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस से, तो वो क्या है, उसका रिडक्शन है। तो एक मतलब तो तुमने समझ लिया रिडॉक्स का इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। अब तुम समझो दूसरा मतलब इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, कि अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन आकर के चिपक जाए, अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन आकर के चिपक जाए, जैसे कि ऑक्सीजन चिपक रही थी ना, वैसे अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए, हाइड्रोजन आकर के ऐड हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस हो रहा है रिड्यूस, उसका हो रहा है रिडक्शन। और अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, कि यानी कि रिएक्शन के पहले ऑलरेडी उस सब्सटेंस के पास हाइड्रोजन था, और अगर रिएक्शन के दौरान वो हाइड्रोजन उस सब्सटेंस से दूर चली जाए,
लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, बल्ले बल्ले करेगा, बोलेगा चलो बला टली, यानी कि वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज। उस सब्सटेंस का हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो ऑक्सीजन से उल्टा नहीं है। हाँ बिल्कुल उल्टा है बेटा। एक तरफ जहां हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोल रहे थे ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोल रहे थे रिडक्शन, उसी का उल्टा हम क्या बोल रहे हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोल रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोल रहे हैं रिडक्शन। कि अगर हाइड्रोजन आकर के जुड़ रही है, ऑक्सीजन आकर के जुड़ती तो उसको एडिशन बोल देते, लेकिन हाइड्रोजन आकर के जुड़ गई तो रिडक्शन बोलेंगे। और अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा था तो उसे हम रिडक्शन बोल रहे थे। वहीं अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो उल्टा तो है, उल्टा तो है। तो इसका भी एग्जाम्पल देखो मैं आपको दे देती हूं। अब आप ये रिडॉक्स रिएक्शन देखो बेटा, अब आप ये रिडॉक्स रिएक्शन देखो। अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल्स देखे थे रिडॉक्स रिएक्शंस के, उसमें आपको ऑक्सीजन दिख रही थी नहीं, तो आप जज कर पा रहे थे कि हाँ भाई यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इससे रिमूवल हो रहा है, जिससे रिमूवल हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, जिसमें कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अभी तक जो भी हमने रिडॉक्स रिएक्शंस देखी उसमें आपको ऑक्सीजन दिख रही थी। लेकिन अब आपके सामने एक ऐसी केमिकल रिएक्शन आई है, एक ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन आई है टू बी मोर स्पेसिफिक, जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। आप समझ में आया कि हमें रिडॉक्स रिएक्शन का दूसरा मतलब क्यों पढ़ना पड़ रहा है। आप बोलते हैं कि मैम पहला मतलब इनफ नहीं है क्या, है पहला मतलब इनफ नहीं है क्या, ऑक्सीजन के टर्म्स में मतलब समझना इनफ नहीं है क्या। नहीं है बेटा, क्योंकि कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें ऑक्सीजन होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है। तो कैसे पता करोगे कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, कौन हो रहा है रिड्यूस, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। तो वहां पर इस्तेमाल होता है बेटा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट, कि जिस सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है वो हो रहा है रिड्यूस, जिस सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है वो हो रहा है ऑक्सीडाइज। जो हो रहा है ऑक्सीडाइज वही है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो हो रहा है रिड्यूस वही है क्या, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन हो रही है क्लोरीन के साथ, क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रही है और सल्फर देखो अलग से आपके पास आ रहा है। अच्छा, रिएक्शन के पहले की अगर हम बात करें, रिएक्टेंट्स की अगर हम बात करें, तो कौन अकेला है कौन दुकेला है। आप बोलोगे कि मैम क्लोरीन अकेली है। अरे देखो ना, क्लोरीन के साथ आपको कोई और दिख रहा है क्या, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं दिख रहा, तो आप बोलोगे मैम क्लोरीन अकेली है। मैंने कहा ओह कोई बात नहीं, और बताओ। तो आपने बोला कि मैम ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये दुकेला है, क्योंकि इसमें देखो सल्फर के साथ हाइड्रोजन है। ओके, रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, हाइड्रोजन और सल्फर का, अरे हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन और सल्फर का ब्रेकअप हो गया। हाइड्रोजन ने बोला बस सल्फर बस, अब हम तुम्हारे साथ और नहीं रह सकते, मैं पक गई हूं तुम्हारे साथ रहते रहते, मैं पक गई हूं तुम्हारे साथ रहते रहते, अब और नहीं हो पाएगा, अब हम तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते, दफा हो जाओ, मैं जिंदगी से नजर मत आना। सल्फर मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो अच्छा है, बला टली, आज अगर ये ब्रेकअप नहीं करती तो 2 दिन बाद मैं खुद ही कर लेता, अगर नहीं कर पाता तो मैं 7वीं मंजिल से कूद करके मतलब पानी में गिर जाता, लेकिन जो है ना मैं इसके साथ नहीं रहता। तो सल्फर जो है बेटा मन ही मन खुश हो रहा है कि चलो अच्छा है, बला टली, ठीक है, ये जा रही है, इसको जाने दो। तो रिएक्शन के दौरान हुआ क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड से बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया और सल्फर हो गया अकेला। रिएक्शन के पहले हमारे पास क्या था बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसमें कि हाइड्रोजन जुड़ी हुई थी सल्फर के साथ, लेकिन रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। हाइड्रोजन ने बोला कि भैया तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, मैं जा रही हूं। तो रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, रिमूवल हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और क्या बन गया, सल्फर अकेला रह गया। तुम्हें लग रहा है ये अकेला, लेकिन
सल्फर तो चाह ही रहा था कि हाँ ये जाए जाए भला टले, तो ये हो गया अकेला। तो अभी अभी हमने क्या सीखा था बेटा, अभी अभी हमने क्या सीखा था कि अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, कोई अगर सब्सटेंस हाइड्रोजन को खो दे कि भला टले जाए यहाँ से हाइड्रोजन, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। यानी कि गिवन केमिकल रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में, हाइड्रोजन सल्फाइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू सल्फर। तो यहाँ पर हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन। ये मत समझना कि मैम हाइड्रोजन दूर जा रही है, आय हाय है, अरे काय का आया है, कुछ नहीं, हाइड्रोजन के रिमूवल को ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, सल्फर में। अब हाइड्रोजन जो है वो चली तो गई छोड़ करके सल्फर को कि हाँ बहुत हो गया, लेकिन जैसे ही वो उसको छोड़ करके बाहर निकली, उसको दिखी कौन, उसको दिखी क्लोरीन। उसने बोला कि चलो इसको जाकर के पकड़ते हैं, और जाकर के बेटा इस ये जो हाइड्रोजन जो रिमूव हुई थी ना हाइड्रोजन सल्फाइड से, वो जाकर के चिपक गई क्लोरीन के साथ। तभी तो देखो क्या बन गया, HCl बन गया। ये देखो, तुम खुद देख लो ना, ये खुद देख लो, रिएक्शन के पहले क्लोरीन अलग थी, अकेली थी, सुखी थी, खुशहाल थी जिंदगी में, अपने जीवन में। लेकिन रिएक्शन के बाद देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन आकर के चिपक गई क्लोरीन के साथ, क्या बन गया, HCl गैस बन गई कि नहीं बन गई। तो क्लोरीन ने बोला हाय मेरी फूटी किस्मत, मैं तो अकेली खुश थी, किसने कहा था कि मैं दुखी थी, मैंने तो नहीं कहा कि मैं कभी दुखी थी, फालतू में आकर के मेरे ऊपर चिपक गई। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम क्या बोलते हैं बेटा, अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। मतलब यहाँ पर क्लोरीन हो गई है बेटा रिड्यूस HCl में, तो ये हो गया है रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस इनटू HCl एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू सल्फर, क्योंकि उससे हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है। अब कहीं ना कहीं बच्चों को इसमें ना कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब रिडक्शन होता है, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब रिडक्शन होता है। मैम बहुत कंफ्यूजन है बेटा। एक चीज़ याद रखो तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। तुम बस ये याद रखो कि पहला मतलब हमने क्या समझा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, कि यदि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, है ना। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तुम बस ये याद रखो। तो दूसरा मतलब तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। दूसरे मतलब को याद रखने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें यह रखना होगा कि यार जब अपन हाइड्रोजन के टर्म्स में बात करते हैं ना, तो हमें उल्टा कर देना होता है कि अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा हाइड्रोजन का, तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। और अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो एक याद रखो तो दूसरा अपने आप जो है उसको उल्टा करके तुम्हें याद आ जाएगा। अब ये वाली जो रिएक्शन थी इसमें हमें ये समझ में आ गया कि भाई जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो हो रहा है सल्फर में ऑक्सीडाइज, ठीक है, और जो क्लोरीन है वो हो रहा है रिड्यूस किसमें, HCl में। तुम्हें ये समझ में आ गया, ठीक है, तुम्हें ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप भी बेटा आ ही जाते हैं ना, उस पर भी आइडेंटिफाई करो कौन है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि जो हो जाए रिड्यूस उसका उल्टा कर दो, वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन हो रहा है रिड्यूस, क्लोरीन हो रहा है रिड्यूस। अरे क्लोरीन ही तो बेटा रिड्यूस हो रहा है ना HCl में, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो जो हो रहा है रिड्यूस वही है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिख दो क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्ट में लिख रही हूँ OA, ठीक है। और जो हो रहा है ऑक्सीडाइज वही है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। भाई रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, सामने वाले को जाकर के रिड्यूस कर दो, बदले में खुद हो जाओ ऑक्सीडाइज। तो जो हो रहा है ऑक्सीडाइज वही है रिड्यूसिंग एजेंट। कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन सल्फाइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू सल्फर। तो ये हो रहा है ऑक्सीडाइज क्योंकि इससे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो यही हो जाएगा कौन, आपका रिड्यूसिंग एजेंट।
तो जो हो रहा है ऑक्सीडाइज वो है रिड्यूसिंग एजेंट। इस केस में हाइड्रोजन सल्फाइड हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो वो अपना रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन जो है इस केस में रिड्यूस हो रही है तो वही है क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खत्म बात, देखो वही सब तो लिखा हुआ है, क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्लोरीन हैज बीन रिड्यूस टू HCl एंड जो हाइड्रोजन सल्फाइड है हैज बीन ऑक्सीडाइज टू सल्फर। तो ये 4 सेंटेंसेस तुम्हें फ्रेम करना आ गए होंगे और चिंता नहीं करना है, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि रिएक्शन में जो हो रहा है रिड्यूस वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हो रहा है ऑक्सीडाइज वो है रिड्यूसिंग एजेंट, बस उल्टा कर देना है, ठीक है। चलो अब आप बोलोगे कि मैम बस हो गया, नहीं बेटा अभी नहीं हुआ। एक और मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, बस आई प्रॉमिस ये लास्ट मतलब है, इसके बाद में रिडॉक्स अपना खत्म हो जाएगा। बस एक छोटा सा मतलब और है बेटा रिडॉक्स रिएक्शंस का, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, या फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ये बात जो है समझ सकते हो। ये 2 मतलब तुम्हें समझ में आए ना रिडक्शन ऑक्सीडेशन के। एक आखिरी मतलब और है बेटा इन टर्म्स ऑफ गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर कोई सब्सटेंस मान लो कि अगर कोई सब्सटेंस मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है या लूज कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, बस ये और समझ लो, ठीक है। तो देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, मतलब कि अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो वो हो रहा है ऑक्सीडाइज, और अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो वो हो रहा है रिड्यूस। बस ये एक छोटा सा मतलब और है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो फिर तो मतलब फिर तो आखिरी है बेटा, ये तो आखिरी है, फिर तो अपना जो रिडॉक्स है वो तो खत्म ही है ऑलमोस्ट। अब मुझे तुम्हें ये समझाना है, अभी तक तो सब कुछ ईजी ही चल रहा था, अब थोड़ा सा बेटा यहाँ पर ना तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। प्लीज़ थोड़ा पेशेंस के साथ जो है 5-10 मिनट और बैठो और इस चीज़ को समझो, क्योंकि अगर तुम ये समझ गए ना तो तुम्हारे लिए फिर रिडॉक्स रिएक्शन जो है खेल हो जाएगा। जो बच्चों के लिए डर होता है, भूत होता है, वो तुम्हारे लिए खेल हो जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान कोई सब्सटेंस अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो वो हो रहा है क्या ऑक्सीडाइज, और अगर कोई गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को तो वो हो रहा है क्या रिड्यूस। उसको अपन क्या बोलेंगे रिडक्शन की प्रक्रिया। अब एक्चुअली होता क्या है इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज करने से होता क्या, मैं तुम्हें बताती हूँ। 9th में तुम लोग पढ़ के आए हो, 9th में तुम लोग पढ़ के आए हो ना कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो वो पॉजिटिव आयन बना लेता है कैटायन, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो वो बन जाता है नेगेटिव आयन एनायन। ये पढ़ के आए हो तुम लोग, है ना। जैसे कि मान लो कि मेरे पास सोडियम एटम है, चलो सोडियम तो एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल हो गया, एक थोड़ा सा लेस रिएक्टिव मेटल ले लेते हैं। आपके पास एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 13, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3 यही होता है। अब ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि भैया आउटर मोस्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो तुम्हें क्या मिलेगी स्टेबिलिटी मिलेगी। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है तुम्हारा तभी अटेन हो पाएगा जब तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एल्यूमिनियम का जो एटम है वो बोलेगा कि भैया मेरे तो आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होने चाहिए 8 हैं, कितने 3। कौन होगा जो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स ला करके देगा, कोई नहीं देगा। तो ये क्या करेगा अपने तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम से ही दफा कर देगा कि भाई तुम तीनों के कारण जो है मेरी स्टेबिलिटी जा रही है, मुझे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिल पा रहा, तो तुम तीनों ऐसे निकल जाओ। तो इन तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को
लूज करने के बाद, एटम से निकाल देने के बाद बेटा अब इस एटम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा बन जाएगा? ये वाला, ये के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल है। एम शेल ही क्या था? इसका आउटर मोस्ट शेल था जिसमें कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, तीनों को इसने एटम से बाहर निकाल दिया। अब जो अपना एटम है एल्यूमिनियम का, उसका आउटर मोस्ट शेल क्या बन गया? वो बन गया एल शेल, जिसमें कि पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अब जा करके एल्यूमिनियम का एटम बोलेगा कि चलो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, आउटर मोस्ट शेल में जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, चलो अब मिल गई स्टेबिलिटी। लेकिन स्टेबिलिटी तो मिल गई, लेकिन अब इस एटम को आप एटम तो नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे इसको? आयन बोलोगे कि नहीं बेटा? कौन सा? कैटायन, पॉजिटिव एनायन। तो ये क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम आयन बन जाएगा। यही पढ़ा है तुम लोगों ने 9th में, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारे पास क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ये के शेल हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7, होने कितने चाहिए? 8। इसको बस 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कहीं से क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ कर लेगा, यानी कि कहीं से ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और डाल देगा अपने आउटर मोस्ट शेल में, ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन्स, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, ये हो जाए स्टेबल। तो अल्टीमेटली इसने यही करा, इसने कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ करी और ला करके रख दिया अपने आउटर मोस्ट शेल में, ताकि आउटर मोस्ट शेल में भी हो गए इसके कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टेबिलिटी तो इसको मिल गई, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। लेकिन अब ये क्लोरीन का एटम तो नहीं कहलाएगा बेटा, अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्लोराइड आयन, नेगेटिव आयन, एनायन। नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं, पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने क्लास 9 में पढ़ी हैं चीज़ें कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो वो पॉजिटिव आयन बनाएगा, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो नेगेटिव आयन बनाएगा। यही पढ़ा है तुमने। अब इसकी आगे की कहानी सुनो बेटा। एक होता है कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, इसे हम ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं, एक ही बात है। ये तुम बस पकड़ लो तो फिर तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत आसान होने वाली है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तुम किसी रिडॉक्स रिएक्शन में ये पता लगाना चाहते हो कि कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, कौन हो रहा है रिड्यूस, तो तुम बस ये पता लगा लो कि उस रिडॉक्स रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है और किसका कम हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस भी एलिमेंट का बेटा, जिस भी मतलब एलिमेंट कहाँ, जिस भी एलिमेंट के एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा, वो हो रहा होगा ऑक्सीडाइज, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होगा, वो हो रहा होगा रिड्यूस। इजी है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा किसी एलिमेंट का रिएक्शन में तो वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम हो रहा होगा तो वो हो रहा होगा सब्सटेंस क्या, वो एलिमेंट क्या, रिड्यूस, उस रिडॉक्स रिएक्शन में। अब आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, हम ये भी, वेरी सॉरी, ओके, तो आप बोलोगे कि चलो ठीक है मैम, हम पता लगा लेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, किसका कम हो रहा है, ठीक है, वो तो बात की बात है। लेकिन हमें ये तो पता चले कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है। तो तुम बस ये समझ लो कि एक एटम के ऊपर चार्ज कितना है। इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ। इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है बेटा, ये आपको 11th में जाकर के मिल जाएगी। 10th के लेवल पर क्योंकि हमें समझना है चीज़ों को, इसीलिए मैं अभी तुमको बस इतना ही बता सकती हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है कि किसी एटम पर चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। रिएक्शन में कोई भी केमिकल रिएक्शन उठा लो बेटा, 2-3 एलिमेंट तो आपको उसमें दिख ही जाते हैं, कम से कम 2 एलिमेंट तो दिखते ही हैं। उन दोनों ही एलिमेंट के एटम्स के ऊपर रिएक्शन के पहले कितना चार्ज है, रिएक्शन के बाद कितना चार्ज है, वो कहलाता है क्या,
उनका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना बस ये है कि जितने भी तुम्हें एलिमेंट दिख रहे हैं रिएक्शन में, सारे एलिमेंट्स के एटम्स के ऊपर के चार्जेस पता कर लेने हैं। अगर तुम्हें चार्ज पता चल गया तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर पता चल जाएगा। अगर चार्ज बढ़ रहा होगा, जैसे कि मान लो कि किसी एलिमेंट, तुम कोई रिएक्शन देख रहे हो, ठीक है, और उस रिएक्शन में एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट के एटम के ऊपर चार्ज रिएक्शन के पहले कितना है, +1 है, तो तुम क्या बोलोगे कि उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 रिएक्शन के पहले। भाई मैंने क्या बोला, यहां पे देखो मैंने हिंदी में लिख भी दिया आसान शब्दों में कि किसी एटम के ऊपर चार्ज कितना है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। सीधी सी बात है। तो रिएक्शन के पहले मान लो कि कोई एलिमेंट है, मान लो कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एलिमेंट है और उसके एटम के ऊपर चार्ज कितना है, 0। बेटा न्यूट्रल एटम जो होता है, न्यूट्रल एटम के ऊपर तो चार्ज 0 होता है ना भाई। मान लो कि ये जो एल्यूमिनियम का एटम है, अगर तो ये अपने तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करता तो इसके ऊपर चार्ज कितना आता, 0 ना। भाई इसके ऊपर +3 चार्ज कब आया, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तब जाकर के ये आयन बना। लेकिन जब तक ये आयन नहीं था, जब तक कि इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करे थे, तब तक तो ये एटम था, न्यूट्रल एटम था, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बराबर बराबर थे, तो इसके ऊपर चार्ज कितना था, 0 था। जब तक कि क्लोरीन एटम ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर लिया था, तब तक तो ये न्यूट्रल एटम था, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का नंबर बराबर बराबर था, 17-17, तो तब तक तो इसके ऊपर चार्ज 0 था ना। तो मान लो कि अपने पास एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है, ऐसी क्या, मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब मैं तुमसे पूछूं कि बेटा मुझे ये बताओ कि मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना है, रिएक्शन के पहले, बाद नहीं, रिएक्शन के पहले, शुरुआत हमेशा रिएक्शन के पहले से होती है। बेटा बताओ मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना है, तो तुम बोलोगे कि मैम ये जो मैग्नीशियम है ये तो अभी न्यूट्रल एटम है। भाई इसका तो न्यूट्रल एटम है, अभी तो इसने कोई आयन बनाया ही नहीं है। आयन नहीं बनाया इसका मतलब क्या कि इस मैग्नीशियम के एटम के अंदर 12 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 12 ही प्रोटॉन्स होंगे, मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा। इसके ऊपर न्यूट्रल मतलब इसके ऊपर 0 चार्ज होगा। इसके ऊपर क्या होगा बेटा, 0 चार्ज होगा। वेरी गुड। मैं तुमसे पूछूं कि रिएक्शन के बाद अब बताओ मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना है। रिएक्शन के पहले तुमने बोला कि मैम ये तो मैग्नीशियम का न्यूट्रल एटम है, चार्ज 0 है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। मैंने क्या बोला कि किसी एटम के ऊपर चार्ज कितना है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। तो मैंने बोला रिएक्शन के पहले मैग्नीशियम एटम के ऊपर चार्ज 0 है, इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। अब मैं बोल रही हूं कि बताओ रिएक्शन के बाद क्या है, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब मैं तुमसे ये पूछ रही हूं कि रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना आ गया, तो तुम कैसे पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे? अरे दिमाग लगाओ। मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना कैसे है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए क्या करेगा, अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल देगा। क्यों भाई, ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसमें होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, है कितने, 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कौन ला करके देगा उसको 6 इलेक्ट्रॉन्स, कोई ला करके नहीं देगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल देगा। तो ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और चार्ज कितना आ जाएगा, +2। प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने पर पॉजिटिव आयन बनता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए ना, नेगेटिव चार्ज लूज कर दिया, यानी कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो इसलिए पॉजिटिव आयन बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और 2 नंबर क्यों है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया बेटा, +2। अब आपके पास क्या है, ऑक्सीजन का एटम है। भाई अकेले तो ये रिएक्ट नहीं करेगा ना, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 हैं, कितने, 6। 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। नहीं, मेटल एटम्स होते हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। नॉन मेटल के एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। जैसे कि क्लोरीन के एटम ने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन गेन किया था, वैसे ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल ही तो है, तो वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को
गेन करेगा। और क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। और गेन करने के बाद क्या बन जाएगा? ऑक्साइड आयन बन जाएगा, नेगेटिव आयन, एनायन बन जाएगा। देख लो, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है बेटा तो नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन्स गेन करे ना, नेगेटिव चार्ज गेन किया है एटम ने, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया एटम पर। तो देखो क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। और 2 नंबर क्यों है? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, कितनों का नहीं, उस पर डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन यदि गेन करें तो 2 नेगेटिव चार्ज। तो देखो ये क्या बन गया? नेगेटिव आयन बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीजन के इस एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले कहां से थे? इसने गेन करे ना, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको कहां से मिले थे? बेटा इस मैग्नीशियम एटम ने जो अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज किया था ना, उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के एटम ने गेन कर लिया और क्या बना लिया? ऑक्साइड आयन बना लिया। अब तुमको पता है ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, अट्रैक्ट कर जाएंगे और क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आ गया तुम्हारे पास मैग्नीशियम आयन, ये आ गया ऑक्साइड आयन। +2 -2 से कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 बचेगा, प्लस माइनस को काट दो, 1 1 यहां भेज दो, क्या बन जाएगा? क्रिस क्रॉस कर दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा कि नहीं? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम आयन के ऊपर चार्ज कितना है, तो तुम क्या बोलोगे? +2 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, वही तो तुमको मैंने बताया कि मैग्नीशियम के एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के एटम ने गेन कर लिए, तो एक बन गया मैग्नीशियम आयन, एक बन गया ऑक्साइड आयन, दोनों मिल गए, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम आयन के ऊपर चार्ज कितना है? +2। ऑक्साइड आयन के ऊपर चार्ज कितना है बेटा? -2। इसका मतलब ये कि रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +2। यस और नो? बताओ कितनी हो गई? +2 हो गई कि नहीं हो गई? मैंने आपसे क्या बोला कि तुम्हें बस ये पता करना है कि रिएक्शन में जो एटम है, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम हैं, उनके ऊपर का तुम्हें चार्ज पता करना है। अगर तुम्हें चार्ज पता चल गया इसका मतलब तुम्हें उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है रिएक्शन के बाद, मतलब वो एलिमेंट या वो जो भी एटम है वो हो रहा है ऑक्सीडाइज, और अगर रिएक्शन के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई मतलब वो हो रहा है रिड्यूस। तो रिएक्शन के पहले मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना था? 0। रिएक्शन के बाद कितना हो गया? +2। यानी कि रिएक्शन के पहले मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? 0। रिएक्शन के बाद कितनी हो गई? +2। तो 0 से +2 में जाने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है। 0 से +2 में बेटा जाने का मतलब क्या है? 0 से +2 में जाने का मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन हो गया। तो लिखो यहां पर कि मैग्नीशियम का हो गया ऑक्सीडेशन इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप बोलोगे कि मैम ये करने की क्या जरूरत थी? वैसे ही दिख रहा था कि मैग्नीशियम के ऊपर आकर के ऑक्सीजन चिपक रही है तो क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन तो होगा। हाँ होगा बेटा, लेकिन वही वाली बात है कि कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर ना आपको ऑक्सीजन मिलेगा, वहां पर आपको हाइड्रोजन भी नहीं मिलेगा। कि तुम ये बोल दो कि भैया हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है इसमें, इसका हो रहा है मतलब क्या? रिडक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन में बेटा ना तुम्हें हाइड्रोजन मिलेगा ना ऑक्सीजन मिलेगा। वहां पर कैसे बताओगे कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, कौन हो रहा है रिड्यूस, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? वहां पर तुम्हें यही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। तो अगर रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है मतलब वो हो रहा है ऑक्सीडाइज, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है वो हो रहा है रिड्यूस। आप बोलोगे कि मैम यहां पर ऑक्सीडेशन तो हो गया, दिख रहा है हमें कि मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी रिएक्शन के पहले, बाद में कितनी हो गई? +2। 0 से +2 में जाने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। लेकिन मैम यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है? तुम खुद पता लगाओ।
अब बचा क्या यहाँ पर मैग्नीशियम के अलावा? ऑक्सीजन। रिएक्शन के पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे कि मैम ये तो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के ऊपर कैसा चार्ज? जीरो चार्ज। एग्जैक्टली। रिएक्शन के पहले आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है? जीरो, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की जीरो। लेकिन रिएक्शन के बाद कितनी हो गई? -2। जीरो से -2, ग्राउंड फ्लोर से -2 बेसमेंट में जाने का मतलब क्या है? तुम नीचे जा रहे हो ना, नीचे जाने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, 0 से -2 बेटा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने का मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने का मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो रिएक्शन के पहले ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, बाद क्या हो गई? -2। तो 0 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब क्या है? कि यहां हो रहा है रिडक्शन। वो जो कॉपर वाली अपन ने पहली इक्वेशन पढ़ी थी ना, कहां गई? ये वाली। इसमें मैंने सिर्फ तुमको ये बताया था कि कॉपर हो रहा है ऑक्सीडाइज किसमें? कॉपर ऑक्साइड में, क्योंकि एडिशन हो रहा है क्या? ऑक्सीजन का कॉपर में। तो जिसमें हो रहा है ऑक्सीजन का एडिशन, जिस सब्सटेंस में हो रहा है ऑक्सीजन का एडिशन, वो हो रहा है ऑक्सीडाइज, उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर तुमसे मैं ये पूछूं कि बेटा मुझे इसमें ये बताओ कि रिडक्शन कहां हो रहा है, भाई ऐसे तो ये सिर्फ क्या हो गई? ऐसे तो सिर्फ ये ऑक्सीडेशन हो गई ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? रिडक्शन, जिसमें कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में होगा, दोनों साथ में होगा। तो यहां पर आप खुद देख सकते हो, ये तो सिंपल ऑक्सीडेशन दिख रही है, क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है कॉपर में, तो वो हो रहा है ऑक्सीडाइज, हो गया ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कहां हो रहा है? किससे तुम्हें यहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल होते हुए दिख रहा है? किसमें तुम्हें यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन होते हुए दिख रहा है? कहीं दिख रहा है यहां पे हाइड्रोजन का एडिशन होते हुए? अरे हाइड्रोजन है ये नहीं। कहीं दिख रहा है यहां पर तुम्हें कि किसी से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो तुम बोलो कि यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है? नहीं, वो भी नहीं है। कैसे पता लगाओगे? ऑक्सीडेशन स्टेट से, कि रिएक्शन के पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज 0 है। चार्ज 0 होने का मतलब क्या है? कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। रिएक्शन के बाद कितनी हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की? -2, क्योंकि यहां पर भी कॉपर ऑक्साइड कैसे बना है? कॉपर आयन के ऊपर चार्ज +2, ऑक्साइड आयन के ऊपर चार्ज -2। तो रिएक्शन के पहले 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की, रिएक्शन के बाद -2 हो गई। 0 से -2 में जाने का मतलब क्या है बेटा? रिडक्शन। अब तुम्हें रिडक्शन होते हुए दिखा कि नहीं दिखा? अब तुम इसको बोल सकते हो कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। पहले ये सिर्फ तुम्हें सिंपल एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिख रही थी, अब रिडक्शन भी होते हुए दिख रहा है, तो ये क्या है? एक रिडॉक्स रिएक्शन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बेटा ये वाला भी पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है? चलो अब ये वाली जो रिएक्शन है इसको भी अपन देख ही लेते हैं। देखो कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन के साथ। चलो यहां पर तो आपको क्लियरली दिख जाएगा क्या बन रहा है? कॉपर बन रहा है और साथ में पानी बन रहा है, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहां पर किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका हो रहा है रिडक्शन, कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, कौन हो रहा है रिड्यूस, क्या बोलोगे भाई? रिएक्शन के पहले कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी कॉपर के साथ और हाइड्रोजन जो है अकेली थी। लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हुआ? कॉपर और ऑक्सीजन का हो गया ब्रेकअप। ऑक्सीजन ने बोला कॉपर से कि भैया हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे, माफ करो। ये उठ के बेटा यहां से आ गई किसके पास? हाइड्रोजन के पास, उसके ऊपर आकर के चिपक गई। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब, अरे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। किस में हो रहा है ऑक्सीजन का एडिशन? हाइड्रोजन में। तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किस में? क्या बन रहा है? पानी बन रहा है। तो पूरा तो लिखो कि हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, क्या बन गया? पानी। तो हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू वाटर। और रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का। क्यों भाई? उससे उसकी ऑक्सीजन दूर जा रही है ना। कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। देखो ना कॉपर अकेला हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। तो क्या लिखोगे? कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू कॉपर।
यहां पर अगर मैं पूछूं कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, तो कैसे बताओगे? जो हो रहा है रिड्यूस वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन हो रहा है रिड्यूस? कॉपर ऑक्साइड, तो वही है तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि इसने क्या करा है, कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया कि अपनी ऑक्सीजन निकाल करके दे दी किसको? हाइड्रोजन को, कि ले तू हो जा ऑक्सीडाइज, बदले में मैं हो जाता हूं रिड्यूस। तो वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज? वही है तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट। सोचो यहां पर कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज? हाइड्रोजन। तो यही है तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट। इसने क्या करा? इसने जाकर के कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन छीन ली, यानी कि सामने वाले को कर दिया रिड्यूस और छीन करके ऑक्सीजन खुद में चिपका ली, तो खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। तो यही तुम्हारा क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो। तो तुम्हें बेटा, हाँ हम कहाँ थे? अरे हम यहां थे भाई। चलो चलो यहां देखो, यहां देखो। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ही कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, इक्वेशन को जो है बैलेंस करते हैं। कॉपर के ऊपर देखो यहां पे हो क्या रहा है, कॉपर की रिएक्शन हो रही है बेटा बेसिकली आयोडीन के साथ, ठीक है। और क्या बन रहा है? कॉपर आयोडाइड बन रहा है, कॉपर आयोडाइड बन रहा है, ठीक है। आपसे मैं पूछूं कि रिएक्शन के पहले कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अब तो तुम लोग भाई समझ चुके हो ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, कि एटम के ऊपर चार्ज कितना है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा जरा मुझे ये बता रिएक्शन के पहले कॉपर के ऊपर चार्ज कितने, तो तुम क्या बताओगे? मैम रिएक्शन के पहले तो कॉपर तो न्यूट्रल एटम है, तो चार्ज कितना होगा? 0। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 0 होगी। वेरी गुड। तुमसे मैं पूछूं बेटा रिएक्शन के पहले आयोडीन के ऊपर चार्ज कितना है, उसकी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप बोलोगे कि मैम ये भी तो मॉलिक्यूल ही है, तो चार्ज तो 0 होगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी? 0। वेरी नाइस। अब रिएक्शन के बाद क्या बन गया? क्यूप्रिक आयोडाइड बन गया। कैसे बना बेटा ये? कैसे बना? तो कॉपर आयन के ऊपर देखो, दिख रहा है यहां पर तुम्हें लिखा हुआ, चार्ज है +2। कॉपर का बेसिकली जो एटम है ना, कॉपर का जो एटम है वो क्या करता है? अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। कॉपर का एटम अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। और आपको पता है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो क्या बना लेता है? पॉजिटिव आयन। भाई इलेक्ट्रॉन लूज करे तो पॉजिटिव आयन बन गया, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं तो चार्ज कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहां पर बन गया आपका कॉपर आयन। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद कॉपर एटम क्या बन गया? कॉपर आयन बन गया। चार्ज कितना आ गया? +2। अब आयोडीन के यहां पर हमारे पास होंगे बेटा 2 एटम्स, और हर एक एटम क्या करेगा? हर एक एटम क्या करेगा? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, हर एक आयोडीन का एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक एक, जैसे क्लोरीन का एटम क्या करता है भाई, ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या ये हेलोजन ही तो है। इन सभी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में बस एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जैसे कि क्लोरीन ने क्या करा था? 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, वैसे ही दोनों आयोडीन के एटम्स, दोनों आयोडीन के एटम्स बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन को और गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। तो इनको ये एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहां से? तो देखो कॉपर ने क्या करा है, अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक आयोडीन का एटम गेन कर लेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरा आयोडीन का एटम गेन कर लेगा, और क्या बन जाएंगे? ये आयोडाइड आयंस बन जाएंगे। चार्ज कितना आ जाएगा इनके ऊपर बेटा? -1 भाई 2 आयंस बने ना, तो दोनों के ऊपर एक एक के ऊपर चार्ज कितना आएगा? -1 ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, तो देखो बेसिकली हुआ क्या, तुम्हारे पास एक कैटायन आ गया और 2 एनायंस आ गए, और ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे? क्यूप्रिक आयोडाइड बना लेंगे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा क्यूप्रिक आयोडाइड में कॉपर आयन के ऊपर चार्ज कितना है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे कि मैम +2। और आयोडीन के ऊपर तुमसे मैं पूछूं कि चार्ज कितना है, तो तुम क्या बोलोगे? मैम -1। -2 मत बोलना बेटा, एक आयन के ऊपर चार्ज तो -1 ही है ना। हाँ आयंस 2 बने आयोडाइड, लेकिन एक आयन के ऊपर तो चार्ज -1 ही है। तो कॉपर आयन के ऊपर +2 चार्ज, आयोडाइड आयन के ऊपर चार्ज -1। तो रिएक्शन के बाद इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हो गई? कॉपर की +2, आयोडीन की -1। तो 0 से +2 में जाने का मतलब क्या है भाई? 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से
+2 में जाने का मतलब क्या है कि यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। किसका? कॉपर का, कॉपर आयोडाइड में। सवाल यही है कि कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन? तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। भाई 0 से +2 में जाने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, यानी कि ऑक्सीडेशन। तो कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू कॉपर आयोडाइड, पूरा लिखना कॉपर आयोडाइड। वहीं 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में का क्या मतलब है कि 0 से -1 हो गई। 0 से -1 रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो जाएगा रिडक्शन। किसका लिखोगे? आयोडीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू कॉपर आयोडाइड या क्यूप्रिक आयोडाइड। ठीक है ना? यहां पर ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है। कैसे पता लगाओगे कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, कौन हो रहा है रिड्यूस? तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बेसिस पे। आई बात समझ में कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 हो रही है, +2 बढ़ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन। कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू क्यूप्रिक आयोडाइड। और आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, रिएक्शन के दौरान या रिएक्शन के बाद कम हो गई, 0 से -1 हो गई, -1, दैट इज रिडक्शन। तो लिखोगे कि आयोडीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू क्यूप्रिक आयोडाइड। यहां पर बोलूं मैं आपसे कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? तो कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज? वही है रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। आयोडीन हो रहा है रिड्यूस, तो वो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खत्म बात। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने का मतलब क्या है? रिडक्शन। अब आप बोलोगे कि मैम ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी कैसे, कम कैसे होगी? अरे तुम खुद देख लो ना, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा रिएक्शन में बढ़ी कैसे? 0 से +2 कब हुई? जब उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। तो यही मैंने आपको समझाया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। यहां पर साइड में ब्रैकेट में लिख लो कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इसका मतलब यहां पर हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर बढ़ रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक है? तो अगर हम बोल रहे हैं कि कॉपर, कहां गया कॉपर? ये देखो, कॉपर एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कब बढ़ेगी बेटा? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसीलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। वहीं अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। क्यों? क्योंकि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को देखो गेन करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है कि नहीं? भाई आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 नीचे क्यों गिर गई थी? क्योंकि उसने क्या करा था? कॉपर आयन के ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया था। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को करेगा गेन, तो क्या होगा? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगी। जहां ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई वो हो जाएगा रिड्यूस, उसी को अपन बोलेंगे रिडक्शन। इसलिए यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। यहां पर ब्रैकेट में लिख लो कि क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी हो जाएगी कम। ठीक है? तो इस तरीके से अपना जो रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है बेटा, वो होता है कंप्लीट। एक आखिरी रिएक्शन चलो मैं तुम्हें और बता देती हूं इसी के हिसाब से। आयरन प्लस सल्फर क्या बन रहा है? आयरन सल्फाइड बन रहा है। मैं तुमसे पूछूं कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, कौन हो रहा है रिड्यूस? रिएक्शन के पहले इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0। जो चार्ज है वही क्या है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई न्यूट्रल एटम है ना इलेक्ट्रॉन्स गेन करें ना लूज करें, तो चार्ज कितना होगा? 0। क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। सल्फर के साथ भी वही है, न्यूट्रल एटम है, चार्ज कितना है? 0। क्या होगी स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट। रिएक्शन के पहले की कहानी है ये, 0। रिएक्शन के बाद में क्या बन गया? आयरन सल्फाइड बन गया। बेटा यहां पर तो तुमको फिर भी समझाने के लिए ना आयंस को खोल खोल के बताया जा रहा है कि चार्ज जो है ना आयरन के ऊपर कितना आ रहा है? +2 आ रहा है, सल्फर के ऊपर -2 आ रहा है। एग्जाम में ऐसे खोल खोल करके नहीं बताया जाएगा, इसीलिए मैंने कहा है कंपाउंड के फॉर्मूले बनाने सीख लो।
नहीं सीखोगे तो ये दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास आयरन सल्फाइड बना है बेटा, इसके ऊपर आयरन के ऊपर चार्ज कितना आ गया +2, सल्फर के ऊपर चार्ज आ गया -2। अब तुम खुद ही समझदार हो, चार्ज मतलब क्या है, यहाँ पर हमने आयरन और सल्फर दोनों की ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन कर ली हैं। अब देख लो किसकी बढ़ रही किसकी कम हो रही है, जिसकी बढ़ गई वो हो गया ऑक्सीडाइज, जिसकी कम हो गई वो रिड्यूस। तो आयरन की बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, रिएक्शन के पहले 0 थी, बाद में कितनी हो गई +2, यानी कि ये हो गया क्या ऑक्सीडाइज, ये हो गया ऑक्सीडे, मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीट सेंटेंस कैसे फ्रेम करोगे कि आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू आयरन सल्फाइड। सल्फर की रिएक्शन क्या है, रिएक्शन नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्शन के पहले 0, रिएक्शन के बाद कितनी हो गई -2। तो 0 से -2 नीचे गिरने का मतलब क्या है कि यहां पर हो गया है रिडक्शन। तो पूरा सेंटेंस क्या लिखोगे कि सल्फर इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू आयरन सल्फाइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो हो रहा है रिड्यूस वो है तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन हो रहा है रिड्यूस, अरे सल्फर ना हो रहा है तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, वही है तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट। आयरन हो रहा है ऑक्साइड तो ये तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट। लो खत्म। अब मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रही हूं, इसका जवाब तुम लोग मुझे लिख करके बताओगे। वैसे तो इसमें दिख ही रहा है, कोई बात नहीं, हम भी कम नहीं है, इसको छुपा लेंगे। चलो बताओ, ये रिएक्शन है बेटा, जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन हो रही है, जिंक सल्फेट बन रहा है, साथ में बन रहा है कॉपर। अब तुम्हें यहां बताना है कि कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, कौन हो रहा है रिड्यूस, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। ये तुम्हारा होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे बताओगे कहां, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना। आज हमने एक और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को निपटा लिया है। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में बेटा इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, चारों ही टाइप्स को हम अपने अगले सेशन में फिनिश कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, सी यू सून।